हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सोल्यूशन 24/7 में आपका स्वागत है दोस्तों। और हम लोग डिस्कस करेंगे अभी किस शेयर के बारे में, वो है इंडस टावर के बारे में। और आपको पता है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इंडस टावर ने जो है 13% एबव का रिटर्न दिया है। और वो आगे क्या उसका पोजीशन होगा, क्या यहाँ से 10% 20% के अपसाइड और भी आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, या किस लेवल पे एंट्री करें, वो सारे जो कन्फ्यूजन आपके मन में होगा वो सारे, और या मुनाफा वसूल कर ले, ये सारी चीज़ें होती हैं। प्लस हम लोग बात करेंगे टेलीकॉम। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेलीकॉम इंडस्ट्री लैंडस्केप की। उसके बाद मर्जर जो अपडेट हुआ है भारतीय एयरटेल इंफ्राटेल का विथ इंडस। और बात करेंगे आगे के आने वाले में क्या पोजीशन होगा इंडस टावर का, क्या इसका स्ट्रेटजी होगा, ताकि ये आने वाले समय में अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट कर सके और मार्केट शेयर को बढ़ा सके। तो ये सारे डिस्कस करने के पहले मैं चाहूँगा जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और इसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे भी हम लोग जाएंगे, लेकिन बिफोर दैट वी हैव टू डिस्कस द फंडामेंटल ऑफ इंडस टावर। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं क्या करती है कंपनी। तो वहाँ पर देखें दोस्तों, तो कंपनी का जो इंडस टावर है वो क्या है। तो यहाँ पे देखिए भारतीय इंफ्राटेल सर्किल जो था आपका, देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर और यहाँ हिमाचल में, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये है आपका उड़ीसा, ये है आपका झारखंड, बिहार और नॉर्थ ईस्ट में प्रेजेंट है। और यहाँ पर देखा जाए इंडस टावर जो सर्कल है वो आप देखिए, ये है आपका पंजाब, और रेस्ट पूरा जो है गुजरात से लेकर आपका तमिलनाडु केरला तक। और इधर देखा जाए वेस्ट बंगाल का, आपका ईस्ट में वेस्ट बंगाल में इसका टावर है। और ओवरलैपिंग जो दोनों ही शेयर करते हैं वो जो है ये ऑरेंज कलर का जो है, या राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और उत्तराखंड हो गया, ये जो है दोनों ही के टावर वहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये तो हो गया पूरा सर्कल, मैंने बता दिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट इनके दोनों का है, भारतीय इंफ्राटेल और इंडस टावर का। और वहीं पे बात कर ले टावर एंड कोलोकेशन की, तो इंडिया का लीडिंग टावर कंपनी है। और इसके बाद बात कर ले तो 1,79,225 टावर्स है और 3,22,435 को लोकेशंस है इन ऑल 22 टेलीकॉम सर्किल्स में। तो आपको पता होगा इंडिया में 22 सर्किल्स है, तो उसमें जो है ये प्रेजेंट रखती है। और फिनेंशियल्स की बात कर लिया दोस्तों, यहाँ पे रेवेन्यू जो है देखा जाए तो 2,56,729,000 का रहा है। एबिटा जो है इनका 1,32,575 का रहता है। और पैट देखा जाए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो इंक्लूड करता है 49,751 पे। अब बात कर दे कि इंडस टावर का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, तो वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, कैटरिंग टू ऑल कस्टमर नीड्स के लिए जितने भी हैं ये सारे पोर्टफोलियो हैं उनके पास। और प्रोसेस ड्राइवन विनर ऑफ डीमिंग प्राइज फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू विन इन सर्विस सेक्टर ऑफ पार्टनर एंड लैंडलॉर्ड्स। तो पता है जब ये टावर बैठाती है तो अब वहाँ पे किसी से भाड़े पे लेके अपना टावर बैठाती है, तो उसको हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे पार्टनर्स और लैंडलॉर्ड्स, जिसको हम लोग भाड़ा देता है, जो कि भाड़े पे यूज़ करते हैं उस जगह को। तो यहाँ पर देखा जाए तो इनके जो पार्टनर है 1,400 पार्टनर्स हैं और 2 लाख लैंडलॉर्ड्स हैं इसके पास। और बात कर ले देखिए जो ओवर इनका वैल्यूज का देख ले तो एक्सीलेंस, कस्टमर इंटीग्रिटी, टीम वर्क एंड एनवायरनमेंट, इस वैल्यूज पे ये काम करती है दोस्तों। और आगे देखा जाए तो इसमें देखा रेगुलेटरी अपडेट देखा जाए तो एनडीसीपी 2018 की बात की जाए तो बेसिक रिकमेंडेशन बाय ट्राई किया गया था, इन्हांसमेंट ऑफ स्कोप IP1 रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कंसिडर्ड बाय द DOT। और बात किया जाए ट्राई हैज़ reiterated its view that IP1 registration is separate class of license। तो यहाँ पे ट्राई का रिकमेंडेशन विल क्रिएट अ न्यू नेट को। और यहाँ पे देखा जाए 5G अपॉर्चुनिटी जो है आने वाली है दोस्तों, इस पे मैं बात करता हूँ कि देखिए 5G का अपॉर्चुनिटी छोटा नहीं है, इसमें बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बैठाने पड़ेंगे, तो वहाँ पे इंडस टावर का अच्छा खासा प्रॉफिट होने के चांसेस है। और रेवेन्यू जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा जब एक पुराने टावर से नए टावर में जब इंस्टॉलेशन होगा, तो वहाँ पे आपको पता होगा कि अच्छा खासा जो है इनको ऑर्डर्स मिलेंगे। और IoT के लिए जो छोटे छोटे टावर्स बैठाने होंगे तो वो वहाँ पे जो है इनको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा और क्लाइंट्स जो है मिलेंगे, चाहे इंडस्ट्री का हो और चाहे आपका होम यूज के लिए हो, तो सारी जगह इसकी रिक्वायरमेंट होगी आपका टावर्स की। तो वहाँ कर DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम हैज़ अलॉटेड 5G ट्रायल स्पेक्ट्रम 700 मेगाहर्ट्ज, 3 GHz एंड 26 GHz बैंड
पेविंग द वे फॉर ऑपरेट टू डेवलप यूज केस। तो अभी क्या है, ट्रायल चल रहा है, तो ट्रायल में ये भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ROW पॉलिसी देखा जाए 28 स्टेट सो फॉर हैव नोटिफाइड देयर रेस्पेक्टिव स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज अलाउइंग टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक्सेस एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और रेगुलेटरी अपडेट देखा जाए, एजीआर डेवलपमेंट कैसे हुआ दोस्तों, तो देखा जाए अक्टूबर 2019 में तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है कोर्ट पासेस जजमेंट इन फेवर ऑफ DOT और डायरेक्ट अफेक्टेड पार्टी टू डिपॉजिट अमाउंट विद 90 डेज ऑफ जजमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो चली आ रही हैं, अभी सितंबर में भी चल रहा था, सितंबर 20 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट किया टेलीकॉम ऑपरेटर को 10 ईयर टू क्लियर देयर AGR ड्यूज विथ 10% पेमेंट टिल मार्च 31 2021 में। आपको पता होगा ये सारी न्यूज़ है। अब बात कर ले इसका रेवेन्यू मार्केट साइज का दोस्तों, तो वहाँ पर देखा जाए 20 और 21 की बात की जाए, तो वहाँ पर कंपेयर करें तो आज के डेट में देखिए, यदि 20 की बात करते हैं तो वहाँ पे इनके पास जो रेवेन्यू मार्केट शेयर होता था 30.3% होता था। आज के डेट में इनका जो है बढ़ के 32.60% हो गया है। यहाँ पे 2% से ज़्यादा का बढ़ोतरी है। और बात कर ले वहीं पे जियो की, तो जियो का 33.90 से आज के डेट में 33.10 हो गया है। तो यहाँ पे टक्कर जो है रिलायंस और जियो के बीच में। और ये जो है आपका ब्लू का ये वोडाफोन है जो कि श्रिंक होता जा रहा है। लास्ट टाइम में ये 27.10 था, लगभग एयरटेल के आसपास था। आज के डेट में जो है 20.60 हो गया है। तो मैक्सिमम कस्टमर शिफ्ट हुए हैं आपके जियो के पास और उसके बाद से आपके एयरटेल के पास। यहाँ देखा जाए 8.80 हुआ है अदर का, जो कि आपने BSNL और अदर ऑपरेटर्स आते हैं। अब बात कर ले मर्जर अपडेट का। जो मर्जर हुआ था 2000 अक्टूबर 19 में, और 2000 अक्टूबर 2018 की बात करें लॉन्च ऑफ इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट, और नवंबर 2020 में मर्जर एग्जीक्यूट हुआ, और दिसंबर 2020 में जो है इंटीग्रेशन एक्टिविटीज एग्जीक्यूट हुए, और जुलाई 2021 में यूनिफॉर्म मर्जर इक्विटी हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको डेवलप हुई, सब चीज़ों में चीज़ों का आपको अच्छा खासा नॉलेज होगा। अब बात कर ले वे फॉरवर्ड की, तो वहाँ पर परफॉर्मेंस एंड गाइडलाइंस देखा जाए FY21 में क्या परफॉर्मेंस रहा है, जो कि अभी रिसेंटली इन्होंने पब्लिश किया था। तो वहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो ऑपरेटिंग इंडिकेटर 31 मार्च 21 की बात करते हैं, तो टावर में जो अपडेट आया था उसमें देखा जाए तो 6% का बढ़ोतरी था, यानी इंक्रीज हुआ था। 1,79,225 टावर्स हो गए। कोलोकेशन देखा जाए तो यहाँ पे 3,22,438 4% का ईयर इन ईयर जो जंप देखा गया। और शेयरिंग फैक्टर देखा जाए तो 1.2, तो ये लोग स्पेक्ट्रम शेयरिंग भी करते हैं। यहाँ पे फिनेंशियल इंडिकेशन रिवेन्यू जो है वो अच्छा खासा जंप हुआ है। अगर 20 की बात करें 2,55 से यहाँ पे 2,56 हो गया है। और यहाँ देखा एबिटा देखा जाए 1,27 से 1,32 हो गया है। एबिटा मार्जिन देखा जाए तो 49.8% से 51.6% हो गया। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 50,270 से आपका 49,000 के आसपास 751 हो गया। तो मार्जिनल यहाँ पे थोड़ा सा कमी है, -1% का। और डिविडेंड जो है ये कंपनी हमेशा रेगुलर डिविडेंड पे करती है, ये एक अच्छी बात है। 20 पॉइंट पर शेयर जो है लास्ट FY21 में दिया था, और ट्रांसलेटिंग टू 117% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये चीज़ें हैं। और बात कर ले इनका टावर कोलोकेशन का, उस बिजनेस में क्या आया, देखिए वो CAGR से बढ़ रहा है 2.7। ये जो वाला चीज़ है दोस्तों, देखिए इतना ये सारी चीज़ें जो है, ये वाला जो है मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ जो है आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा, ये मेरा मानना है। और जो कि 5G और IoT में जो डेवलपमेंट होगा, डिजिटल सर्विसेज में जो डेवलपमेंट होगी, वहाँ पर टावर्स की संख्या और बढ़ानी होगी। तो यहाँ पे अच्छा खासा इनको प्रॉफिट होने जा रहा है फ्यूचर में। तो फ्यूचर इस कंपनी का बहुत ही अच्छा है। और टोटल कोलोकेशन देखा जाए तो वो जो बढ़ोतरी है वो है CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ 3.21% का है। और बात करें स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स का, तो यहाँ पर देखिए FY20 से आपको कंपेयर करें तो वो 2,53,556 था। आज के डेट में क्या है 2,56,729 के आसपास है। और एबिटा भी अच्छा खासा इनका जो है 19.4% रहा है FY21 में। और यहाँ देखा जाए तो एबिटा यहाँ देखा जाए 51.56 एज कम्पेयर टू 49.8%। यहाँ पर देखा जाए 18 से तुलना किया जाए तो काफ़ी अच्छा खासा 2 सालों में बढ़ोतरी हुआ है। और रिटर्न रेशियो देखा जाए इनका, तो यहाँ देखिए यदि बात करें ROC की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो ये देखिए इनका जो है अच्छा खासा रिटर्न ऑन कैपिटल जो है 22.1% है। और ROE जो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 29.6% है। ये चीज़ें दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है। और 15 के अबव दोनों चीज़ें जो है हमको मैं अच्छा मान के चलता हूँ। और फोकस ऑन डिलीवरिंग शेयर होल्डिंग वैल्यूज़, यहाँ पे EPS डायल्यूटेड देखा जाए तो 18.5 के आसपास है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए 78,000 के 78
करोड़ के आसपास है। और डिविडेंड पे आउट देखिए लगातार हर साल जो है अच्छा खासा डिविडेंड जो है 10 से 20 रुपये का, मतलब 15 से 20 रुपये का एवरेज में ये जो है डिविडेंड पे आउट करती है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट भी देखा जाए तो अच्छा खासा 50,000 के करोड़ के आसपास क्या है पे आउट देखा जाए तो जो डिविडेंड में पे करती है वहाँ पे यदि देखा जाए FY21 में 117% इन्होंने डिविडेंड पे किया। और क्लोजिंग शेयर देखा जाए तो यहाँ पे था 2694.94% हो रहा है। बात कर ले दोस्तों यहाँ पे इंडस टावर लीड द वे इन स्मार्ट सिटीज। तो प्रोजेक्ट देखिए अब क्या है, अब मैं फ्यूचर की बात करता हूँ। स्मार्ट सिटीज के लिए जो स्मार्ट सिटीज बनेंगे तो वहाँ पे जो टावर बैठाने होंगे हर एक जगह पे, तो वहाँ पे वाईफाई बैठाना होगा, फाइबर ऑप्टिक्स कनेक्टिविटी, कमांड कंट्रोल सेंटर, स्मार्ट लाइटनिंग एमोंग अदर। तो ये सारी चीज़ें जब बनेंगी दोस्तों तो वहाँ पे इनको जो है ऑर्डर मिलेंगे, और ऑर्डर मिले भी हैं। वहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे 354 स्मार्ट पोल्स एंड 519 किलोमीटर ऑफ फाइबर लेंथ अक्रॉस आवर 4 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। तो 4 प्रोजेक्ट जो 4 स्मार्ट सिटी में इन्होंने इतना बिछाया है, इतना काम किया है, वो है बड़ोदरा में। आपका देखा जाए तो यहाँ पे देहरादून स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट मिला हुआ है, NDMC का मिला हुआ है, और स्मार्ट सिटी भोपाल का इनको पास जो है मिला हुआ है टेंडर। तो ये देखा जाए। और बात किया जाए ग्रीन इनिशिएटिव की तो फोकस एरिया जो होगा ग्रीन साइट्स, ID to OD और डीजल रिडक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये जो अपना टावर चलाते हैं तो वो दो चीज़ें चलाते हैं, या तो आप पावर ग्रिड से लेते हो, यानी पावर जो है जो टावर पे सप्लाई देने का होता है आपका जो BTS होता है, और वहाँ डीजल से भी काम किया जाता है। तो उनको वहाँ पे ग्रीन इनिशिएटिव ये ले रहे हैं आगे चलने वाले समय में, और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छा खासा निभा रहे हैं। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इन्होंने साइकिल नेवर का जो आगे आया था लास्ट ईयर, तो उन्होंने उसके लिए काम किया। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों, और ये अच्छे खासे जो है इनको अवार्ड मिले हुए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब बात कर ले इनके 5 प्रोंग स्ट्रैटेजी की, तो वहाँ देखा जाए अचीव कॉस्ट इफेक्टिवनेस अक्रॉस द टावर पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर देखा जाए प्रमोट टावर शेयरिंग को ये प्रमोट करेंगे। देखिए 5G जब आएगा तो वहाँ पे टावर शेयरिंग का बहुत कॉन्सेप्ट जनरेट होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी कंपनी अपने अपने छोटे छोटे टावर के बहुत लिमिटेड एरिया में आपको टावर बैठाने होंगे। तो वो चीज़ें होने वाली हैं। और बात करें इंक्रीज जो है रिवेन्यू एंड कैपिटल प्रोडक्टिविटी, कैपिटलाइज ऑन अपॉर्चुनिटी ऑफ डेटा ग्रोथ एंड डिजिटल इंडिया स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट, और ऑर्गेनिक ग्रोथ एंड एक्विजिशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये सारी चीज़ें ये कर रहे हैं। और सबसे बड़ा स्मार्ट सिटी का जो काम होने वाला है उसमें भी आने वाले समय में इनको अच्छा खासा मिल रहा है। अब बात कर ले दोस्तों इनका जो है देख लिया जाए टिकट टैब पे, तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा इसको भी देख लेना जरूरी है। यहाँ पे क्या चीज़ें हैं देखिए, अच्छा खासा जो है 25 एनालिस्ट में 36% जो है इसको खरीदने के राय दे रहे हैं। और यहाँ पर देखा जाए एक्सपेक्टेड रिटर्न देखा जाए नेक्स्ट ईयर का, तो वो -12.49% बता रहा है, जो कि CAGR -10.56 से कम है। और बात किया जाए इसमें दिखा रहा है कि आप यदि इसको होल्ड करते हैं तो 2022 सितंबर तक आपको 390 रुपये का टारगेट इसमें मिल सकता है। और फिनेंशियल देखा जाए तो इसमें देखा जाए तो अच्छा खासा इनका जो है इस फाइनेंशियल इसमें 15,000 का इनका रेवेन्यू जनरेट हुआ, 15,216 का अगेंस्ट 2020 में 8,589 के अगेंस्ट में। कैश फ्लो देखा जाए तो इनके पास कैश फ्लो कितना है, तो देखिए फ्री कैश फ्लो भी इनके पास 5,362 करोड़ का है FY21 में। तो ये बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और यहाँ पे बात करें फ्री कैश फ्लो ग्रोथ जो है इनका वो है 39.7% वर्सेस इंडस्ट्री 29.5%। तो वहाँ पर जिस कंपनी का फ्री कैश फ्लो तो अपना जो प्रोजेक्ट है इजीली रन कर पाती है अपने 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 खुद के फंड से। और यहाँ पर बात किया जाए तो इनका जो डिविडेंड यील्ड है दोस्तों किसी भी GTL इंफ्रा GTL और बाकी से देखा जाए तो 6.3% का है। और PB रेशियो जो है 5.39 का है। तो अपने बुक वैल्यू से 5 टाइम्स ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। और बात करें PE 20.6 तो प्रीमियम वैल्यूएशन पे है। लेकिन देखा जाए बाकी से इस पे जो है इस पे भी कर्ज है, लेकिन बट इसका कर्ज जो है मैनेज हो सकता है आने वाले समय में, ये हम मान के चलते हैं। और बाकी टेलीकॉम जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाली कंपनी है उससे कहीं बहुत ज़्यादा बेटर है। अब बात करें होल्डिंग की दोस्तों, तो यहाँ पे होल्डिंग भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो होल्डिंग में आपको दिखेगा कि अच्छा खासा जो है इसमें
एफआईज की होल्डिंग है। एफआईज का 26.79% है और ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों 28% जो है प्लेज है, यही एक प्रॉब्लम है जिसका थोड़ा सा हम लोगों को कॉशियस, लेकिन आने वाले समय में दोस्तों जरूरी नहीं कि हर प्लेज खराब होता है, कंपनी अच्छी है तो आने वाले समय में ये प्लेज शेयर भी निकल जाएंगे। म्यूचुअल फंड 4.49% है और डीआई जो है 2.16 है, एफआईज 26.79% है। और बात करें म्यूचुअल फंड ने अपना टेक घटाया है और एफआईज की चीज़ें देख लें तो उन्होंने भी 40% कभी होल्डिंग हुआ करता था, आज के टाइम में 26.79% है। ये मर्जर के बाद हुआ है। आप बात करें जो दिसंबर में मर्जर हुआ था उसके बाद से ये कॉन्फिडेंट सेम जो है सेम लेवल पर बना हुआ है। नेक्स्ट इसमें कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है। अब बात करें डीआईज का, तो डीआईज का भी स्टॉक जो है स्टेबल है, इन्होंने अपना स्टॉक स्टेबल रखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं और न्यूज़ बेसिस पे देख लें कि इतना भगा क्यों था। तो देखिए इसमें जो है इनका पैड देखिए राइज हुआ था 26% ईयर इन ईयर 1415 करोड़ का। और ये अभी जो है नया स्कीम आया है टेलीकॉम जिसमें से वोडाफोन को गवर्नमेंट ने अच्छा खासा जो है सहायता किया है, तो उस वजह से भी ये शेयर चल रहे हैं वोडाफोन आइडिया। और बात करें मोस्ट एक्टिव वॉल्यूम में, तो देखिए यहाँ पे मैंने निकाला है इकोनॉमिक टाइम्स का और यहाँ पे मैंने मोस्ट एक्टिव वॉल्यूम्स में देखा है तो वोडाफोन जो है नंबर 1 पे चल रहा है मोस्ट एक्टिव वॉल्यूम शेयर में। और यहाँ पे देखा जाए आपका इंडस टावर जो है 5th नंबर पे है वॉल्यूम ट्रेड में और यहाँ 13.8% का जंप भी है इसके शेयर प्राइस में। तो ये इसलिए मैंने इस शेयर को चूज किया है, आपको पता चला होगा क्यों मैंने चूज किया। अब बात कर ले दोस्तों इसके टेक्निकल चार्ट का, तो टेक्निकल चार्ट पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या होगा आगे का टारगेट। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो 317 का लेवल है ये अब तक का सबसे अभी जो है अपने 52 वीक हाई पे चल रहा है। तो यहाँ से इस शेयर के नीचे जाने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। देखिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आप देखा जाए सितंबर 2020 की, तो यहाँ पे जो है एक हाई लगा था 235 का। 235 के बाद जो है इसने जो है लगातार नीचे के लेवल दिखाए थे और 23 सितंबर तक देखा जाए तो इसने जो है 163 के लेवल के दिखाए थे। फिर यहाँ से जो है एक बाउंस बैक हुआ था 205 पे, फिर 177, फिर देखा जाए तो एक अच्छा खासा यहाँ पे जो जंप आया था दोस्तों, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं 190 से आप देखें तो यहाँ पे 118 का लगभग 15% का जंप जैसा कि आज के सेशन में आया हुआ है। तो इसी तरह का वॉल्यूम के साथ एक जनरेशन था यहाँ पे और इसके बाद जो है इसने नेक्स्ट टाइम जो है इसने जो 238 रुपये का भी टारगेट लगाया था, यहाँ से 10% का और जंप लगाया था। तो टोटल देखा जाए तो 190 से लेकर आपका 138 तक, तो यहाँ पे 40 से 50 रुपये का जंप देखने को मिला था। और 50 रुपये का मतलब है दोस्तों तो आप निकाल लीजिए तो लगभग जो है आपका 35% का जंप जो है देखने को मिला था। तो क्या यहाँ से अभी 35% का जंप देखने को मिलेगा, जिसमें से 15% हो चुका है, 20% और होने के चांसेस है। देखिए चांस तो लेना पड़ता है, विदाउट आप कोई रिस्क लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, खास करके शेयर मार्केट में। देखिए ये शेयर कब हम लोग उठाना चाहिए था, देखिए जब आप देखिए हर शेयर पे मेरी नज़र नहीं जाती और हर शेयर का नज़र भी जाता है तो मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। और इंस्टाग्राम पे अभी मैं हूँ नहीं, हो सकता है मैं इंस्टाग्राम पे आऊँ तब जाके मैं चीज़ों को आपको टाइमली बता पाऊँगा। तो यहाँ देखा जाए तो ये जो लेवल था आप देखिए इस लेवल पे, तो ये लेवल जब क्लोजिंग हुआ था और यहाँ पे जो क्लोजिंग थी दोस्तों ये क्लोजिंग थी आपकी 276 की। और जब इसने 276 के लेवल से एबव यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया था 278-79 के ऊपर, तो ही आपको इसमें एक खरीदारी बनती थी। और यहाँ से जो है देखिए जब गैप अप ओपनिंग हो तो ये कंफर्मेशन मिल गया सुबह के समय में 281, तो यहाँ से आपको ख़रीदना चाहिए था और इसने जो है 15% का जंप लगा दिया। तो ये टेक्निकल चार्ट आपको रीड करना आना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पर देखा जाए तो इसने जो है एक लो यहाँ लगाया था, तो इसने जो है इस लो को सपोर्ट लिया था जो कि आपका 22 दिसंबर का लो था 229 का, मतलब 229 का। और यहाँ पे 229 का, और 229 को जब इसने तोड़ा था इस लेवल पे 5 अगस्त को, तो फिर 5 अगस्त को इसने एक लो लगाया था। और वो लो कहाँ से बनता है दोस्तों, ये देखिए ये वाला जो आपका जहाँ पे ये कैंडल बना था और इसके ऊपर उसके पहले एक हाई लगा था आप देखिए 193 का, तो वो लेवल जो है 193 का एग्जैक्ट लेवल इसने टच करके उस दिन जो है क्लोजिंग दे दी थी आपको 214 के ऊपर।
और जब 214 के ऊपर आ गया तो इस सपोर्ट लेवल पे आ चुका था। अब कंफर्मेशन की ज़रूरत कहाँ थी आपको, इस लेवल पे। यदि ये लेवल यानी 225 जब निकल रहा था दोस्तों, तो आपको एक पोजीशन बनाना चाहिए था। और यहाँ से फिर देखिए लगातार जो है ये बात कब की है, 8 सितंबर की। 8 सितंबर देखिए 226 से इसने लगभग 100 रुपये का जंप आपको दिखा दिया। तो ये होता है ट्रेडिंग, आपको इसको सीखना चाहिए और इस डेटा को आप कभी भी नेगलेक्ट करके मत चलिए। मैं वीडियो बनाऊं चाहे ना बनाऊं, आप अपने आप में कैपेबल हों कि इस तरह के आप सिनारियो डेवलप कीजिए, चार्ट को रीड कीजिए, कहाँ से सपोर्ट लेगा उसको समझिए और रिस्क थोड़ा सा लीजिए और पैसा कमाइए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये जो मैंने बताया। और अब यहाँ से देखा जाए दोस्तों, तो हमें लगता है कि यहाँ से अभी 20% का अपसाइड मिल सकता है, यानी 50 से 60 रुपये का अपसाइड आपको मिल सकता है। और स्टॉप लॉस क्या रखना है, देखिए स्टॉप लॉस अभी बहुत ज़्यादा आपको, मैं थोड़ा सा और पीछे चलने की कोशिश करूंगा ताकि मैं स्टॉप लॉस को ड्रॉ कर पाऊँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैच करेगा। तो देखिए मैच कहाँ कर रहा है, इस लेवल पे मैच करेगा। यदि बात करें 2018 की, तो यही प्राइस थी जहाँ पे इसने टच करके अभी जो है क्लोजिंग जो है 317 पे दिया है। तो इस हाई को इसने क्लेम कर लिया है 2018-19 का, यदि फरवरी की बात की जाए 13 फरवरी का। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा देखिए दोस्तों 335 का बनता है दोस्तों, और 335 का यदि निकल जाता है तो फिर आप मान के चलिए कि इसमें जो जंप आएगा वो 396 का मेरा टारगेट होगा। और स्टॉप लॉस जो है आप ट्रेल करते जाइएगा क्लोजिंग बेसिस पे, तो आपको ये टारगेट लगभग 400 के आसपास निकलिएगा। और जो 400 के ऊपर निकलता है तो देन ये 52 वीक हाई पे चल सकता है, क्योंकि आने वाला समय में आप सिनारियो बदल चुका है और जो 5G का आ रहा है तो इसमें सब चीज़ें पॉसिबल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी आप अपना जो है एक बार रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एडवाइस लेके कोई काम कीजिए। और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।